हेलो, कैसे हैं सभी लोग। तो मैं हूं अमित गिरी और जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक लिमिट्स कैलकुलस पार्ट में। ठीक है, और आई होप मैं सारे लेक्चर्स कर पाऊँ और सारे लेक्चर्स आप तक पहुंचाऊँ लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो शुरू करेंगे आज का पहला चैप्टर लिमिट्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिमिट भाई लिमिट जो टॉपिक है ये पढ़ना क्यों चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पे पहले से लिख के रखा हूँ, पढ़ा रहा था। ठीक है, तो जेई मेंस में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में 100% एक क्वेश्चन आएगा। दूसरी चीज कि ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आगे दो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आते हैं जहां से एक क्वेश्चन और बनता है जेई के लिए। तो उन टॉपिक्स को भी अगर समझना है तो आपको लिमिट समझना है। तो सबसे पहले आज शुरू करेंगे हम इंट्रोडक्शन लिमिट का पहला लेक्चर, और जिसमें कि हम जान लेंगे आज कि आज के लेक्चर खत्म होने से पहले कि लिमिट क्या है, क्यों कैलकुलेट करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, डिटरमिनेंट फॉर्म्स क्या है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स क्या है। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि लिमिट ऑफ व्हाट, किस चीज की लिमिट निकाली जाए। तो भाई सभी जानते हैं लिमिट किसी न किसी फंक्शन की निकाली जाएगी, है ना, क्योंकि फंक्शन ही इंडिटरमिनेट वैल्यू अचीव करता है। तो यहाँ पर आंसर में लिखा है y = x, लिमिट विल बी कैलकुलेटेड फॉर एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन के लिए लिमिट निकालिए, पहला जवाब मिल गया। व्हाट इज लिमिट? अब लिमिट क्या है भाई? तो लिमिट क्या है? लिमिट किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू होती है बहुत क्लोज में, मतलब इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। ठीक है, मान लो यहाँ पर कैसे क्या है, एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, अब हम x = a पर बैठे, हम वैल्यू जानना चाहते हैं a पर क्या है फंक्शन की वैल्यू, लेकिन हुआ क्या, पॉइंट फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही। अरे भाई इंडिटरमिनेट हो रहा है वो। अब इंडिटरमिनेट होने की सिचुएशन में हमें तो वैल्यू मिली नहीं। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि हम उसके लेफ्ट साइड, उसके राइट साइड जाकर उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वहां देखेंगे कि वो फंक्शन की वैल्यू क्या रख रहा है, और जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती, फाइनाइट होगी वो, तो वही फंक्शन की वैल्यू हमारे हो जाती है, लिमिट की वैल्यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम राइट में गए, a + h - h इंडिटरमिनेट हो रहा था। तो इसका मतलब है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) का मतलब है f of a ही चाहिए हमें, बट अप्रोचिंग टुवर्ड्स a, हम a की तरफ अप्रोच करते हुए ही हम उसको निकालेंगे। अब जैसे बात की जाए आगे की, तो लिमिट क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज लिमिट। तो लिमिट हम समझ गए कि किसी, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है एक्सटेंडिंग टू 3। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ और वापस चीजें हम कवर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम एक लेते हैं छोटा सा। जैसे कि यहाँ पर कैसा एग्जांपल लिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पर हम मान लो लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं x² - 9/x - 3। हमने जैसे लिमिट कैलकुलेट किया, हमने क्या पाया, अरे भाई ये तो इंडिटरमिनेट हो रहा है, x की जगह 3 रखते हैं, 9 - 9 और ये 3 - 3 है ना भाई, 0/0 बन रहा है। 0/0 बनते ही हमें तो वैल्यू मिली नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसके पड़ोस में जाएंगे, यानी कि एक्सटेंडिंग टू 3 है ना। तो क्या होगा, क्या थोड़ी देर बाद सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि x + 3 बच रहा है, एक्सटेंडिंग टू 3। तो हालांकि लिमिट की वैल्यू 6 आ गई। अब ये अंदर ही अंदर काम क्या हो गया ये बताइए सर। अंदर अंदर हुआ क्या कि फंक्शन आपका, जैसे x + 3 अगर लाइन देखें तो यहाँ थी, हमें वैल्यू चाहिए थी 3 पर, मान लो ये पॉइंट है 3, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इंडिटरमिनेट हो गई, 0/0 हो गई, है कि नहीं। तो हम उसके राइट में गए थोड़ा सा, हम उसके लेफ्ट में गए थोड़ा सा। लिमिट का मतलब यही होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 का मतलब यही है कि हम उसके पड़ोस में जाकर उसकी वैल्यू ढूंढी हमने। इसको हम बोल देते हैं f(3+) और इससे बोल देते हैं हम f(3-)। तो कहानी ये समझ में आ गई कि लिमिट जब हम लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x), तो इसका मतलब ये समझ में आया कि एक्सटेंडिंग टू a जो ये लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप x की जगह ये रख दो, क्योंकि इंडिटरमिनेट हो रहा है उसकी वजह से। तो सर इसका मतलब ये हो सकता है कि एक्सटेंडिंग टू a ना होकर a+ होगा, एक्सटेंडिंग टू a ना होकर a- होगा, यानी कि x को हम a+a- से रिप्लेस करना है और इधर x को a+s से रिप्लेस करना है ना। दुनिया वाले प्यार से इसको RHL बोल देते हैं, बोलते हैं ये राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट हो रही है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट हो रही है। बात सही है। जबकि यहाँ पर h सर फिर क्या है, h बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, h इज आल्सो टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो बेसिकली यहां तक बात समझ में आ गई। तो जैसे कि देखते हैं, अब बात ये है, ठीक है आगे चलते हैं। जैसे कि यहां तक एक्सटेंडेड टू f(x) का मतलब समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन का, व्हेन लिमिट इज सेड टू बी एग्जिस्ट। ठीक है,
यहाँ पर लिमिट इज सेट टू बी एग्जिस्ट। एक सेकंड, यस बाद में आएगा डिफरेंट फॉर्म। तो हमें सर कैसा पता चला कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? तो वो चीज मैंने अभी पहले भी जैसे बताई कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, तो वही चीज यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखा गया है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ का मतलब है दो बातें, RHL और LHL। तो यहाँ पर वही चीज की गई है, बस यहाँ पर एफ ले लिया है। एक्सटेंडिंग टू ए प्लस, आपको ये स्टेप्स बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि आप कंटिन्यूटी की भी जब आगे चलकर क्वेश्चन करेंगे तो कंटिन्यूटी में भी यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो ये आपको रटने चाहिए स्टेप्स, है ना, 2-3 बार लिखेंगे आ जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस, और इसी तरह ए माइनस एच, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में जाकर हम लिमिट देखेंगे ए माइनस। अब होगा क्या, जो भी इसकी लिमिट कैलकुलेट करके आएगी, अगर ये दोनों बराबर रहेंगे, है ना, मतलब RHL बराबर टू LHL, और ये एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो। अगर फाइनाइट होगा यानी कि हमारी लिमिट की वैल्यू वही हो गई, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देन ओनली लिमिट इज सेड टू बी एग्जिस्ट, तभी लिमिट एग्जिस्ट कहीं करती हुई बोली जाएगी। अब इन दोनों भाषाओं को कंबाइन करके अगर हम लिख दें, यानी कि जो आप बोल रहे हो ये लिमिट एच है ना, RHL और LHL दोनों सिर्फ इसी का ही पार्ट होते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx का, और यही f ऑफ a के बराबर हो जाती है। आगे चलकर ये फॉर्मूला हमें बहुत काम आएगा। इसका मतलब ये है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये है फंक्शनल वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पर, जो भी आप बोल सकते हो इसको फंक्शन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमें जवाब मिल गया लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या होता है ये समझ में आया। व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, ये तो रह ही गया है, और व्हेन इज लिमिट सेट टू एग्जिस्ट, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये हो गया है, हमें पता चल गया है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब RHL LHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है, उस पॉइंट पर। तो व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, अब इस का जवाब जानने से पहले हम क्वेश्चन के आगे चलेंगे कि डिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है भाई, इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, आओ फटाफट चलते हैं। तो यहां पर देखेंगे डिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूं, है ना, और पूरा लिख के लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डिटरमिनेट फॉर्म्स क्या है, डिटरमिनेट फॉर्म्स क्या है, तो सबसे पहले आ जाते हैं डिटरमिनेट फॉर्म्स को जान लेते हैं कि डिटरमिनेट फॉर्म क्या है। डिटरमिनेट फॉर्म को जाने उससे पहले हम जान लेते हैं कि इन्फिनिटी क्या है सर। तो इन्फिनिटी पर आ जाते हैं, इन्फिनिटी, है ना, बहुत परेशान करता है इन्फिनिटी, कहीं पर भी बन जाए फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलती, अनडिफाइंड, ठीक है। तो इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी इज जस्ट ए नोटेशन, इट इज नॉट ए नंबर, इट इज नॉट ए नंबर। तो नंबर तो नहीं है ना, क्या है, नोटेशन है, मतलब लिखने का एक फोटो, है ना, सिंबल, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं, इसका मतलब होता क्या है, इन्फिनिटी बनता कैसे है। तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू को अगर हम उठाकर 0 से मार दें डिवाइड, है ना भाई, क्या कर दें, 0 से डिवाइड कर दें। अगर 0 से डिवाइड किया तो ये फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी अचीव होती है। अच्छा, इक्वल टू लिखना तो महापाप हो गया। टेंडिंग टू लिखिए सर, क्योंकि इन्फिनिटी के बराबर तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि कोई भी अगर लिख के भागता है कि x इक्वल टू इन्फिनिटी बन रहा है, ये बिल्कुल भी गलत बात है। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी के बराबर कुछ भी नहीं होता है। अच्छा ठीक है, और क्या इन्फिनिटी के बारे में तीसरी बात कि इन्फिनिटी जो है रूल्स ऑफ अलजेब्रा को तो फॉलो ही नहीं करता, डजंट फॉलो रूल्स ऑफ अलजेब्रा। अभी देख भी लेंगे हम, है ना, फॉलो रूल्स ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा के रूल्स ही फॉलो नहीं करता, ठीक। अच्छा, अलजेब्रा के रूल्स फॉलो नहीं करता, अभी देखेंगे, उधर ही आ जाएगा डिटरमिनेट फॉर्म में। अच्छा, इन्फिनिटी में नहीं होता, इसका मतलब एक चीज और कि कभी भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मान लो 0 हो रहा है और आपका ऊपर कुछ है फाइनाइट क्वांटिटी, मान लो h/0, ये भी चीज आपकी क्या होगी, हमेशा इन्फिनिटी होगी। टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोलो, वापस बार इक्वल लग जाता है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी यानी कि कोई भी फाइनाइट वैल्यू। अच्छा, एक और बात समझ लेते हैं, इसका मतलब 1/x टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी है तो x क्या होगा, टेंडिंग टू 0 होगा। इसी प्रकार x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये बात भी समझ लेते हैं, और 1/x टेंडिंग टू फिर क्या होगा, 0 होगा। ये छोटी सी बात है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, डिटरमिनेट फॉर्म क्या है, आते हैं। तो पहली चीज डिटरमिनेट फॉर्म की इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर और उसमें एक बहुत बड़ा नंबर जुड़ गया, तो क्या टू इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं, अलजेब्रा को तो फॉलो ही नहीं करता। दूसरा, सर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी कर दें तो क्या इन्फिनिटी स्क्वायर हो जाएगा, अरे नहीं, फॉलो ही नहीं करता, इन्फिनिटी ही रहेगा। तीसरा, अच्छा ओके सर 1 की पावर इन्फिनिटी कर ले तो क्या आएगा,
अरे 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 इनडिटरमिनेट फॉर्म का है, 1 की पावर इन्फिनिटी एग्जैक्ट 1 नहीं होता वहां पर, तो हम दूसरा लिखते हैं, कोई बात नहीं, 0 की पावर इन्फिनिटी का, तो 0 की पावर इन्फिनिटी मतलब 0 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करो तो 0 अगर 0.001 भी लेंगे तो भी 0 ही रहेगा, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं 0। चौथा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी इनटू इन्फिनिटी हो गया। अच्छा एक्सपोनेंशियल मतलब इन्फिनिटी की डिग्री को इन्फिनिटी रखते हैं, ये भी इन्फिनिटी हो गया। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है, चार फॉर्म्स हैं जिनको जो कई बार आपको आएंगे कि भाई डिटरमिनेट है, इंडिटरमिनेट है क्या है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिटरमिनेट वैल्यूज है, क्योंकि इंडिटरमिनेट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, वो 0 की पावर इन्फिनिटी को भी वो आगे चलकर एक फॉर्म देखेंगे उससे मैच कर जाता है। ठीक है, जवाब मिल गया। अब चलते हैं कि हम इंडिटरमिनेट फॉर्म तो डिटरमिनेट तो कर लिया। अच्छा तीसरी चीज है कि चलो इंडिटरमिनेट देख लेते हैं, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पर आ जाते हैं, हेडिंग दे देते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। चले, तो कितने लोग जानते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म कहीं ना कहीं सुना है, वर्ड सुना है। इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जब हमें वैल्यू अनडिफाइंड मिलने लगे समझ लेते हैं इंडिटरमिनेट हो रहा है। जैसे कि सबसे फेवरेट है 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है आज तक पता नहीं चला वो, ठीक है। ऐसे कई सारी फॉर्म है, टोटल होती है 7 फॉर्म्स, इन्हीं को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले 0/0, दूसरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तीसरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर 0 into इन्फिनिटी, देन 1 की पावर इन्फिनिटी और 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है। अच्छा एक खास बात कि देखिए यहाँ तक अलजेब्रा को फॉलो किया तो इनका नाम दे देते हैं अलजेब्राइक फॉर्म, अलजेब्राइक है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म, और चूंकि एक्सपोनेंशियल टाइप है तो इनको हम बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, ओके, कहानी क्लियर। चलो ठीक है, फिर सर इनको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इनको इन डिटेल समझते हैं कि इंडिटरमिनेट क्या है, क्योंकि डिटरमिनेट तो हमारे डायरेक्ट यही आंसर आएंगे, इनको हम रोक नहीं सकते। इनको देखते हैं, तो इनके एक एग्जांपल यहाँ पर लगे हुए हैं वैसे तो मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि अभी पढ़ाया है, जस्ट अभी खत्म किया है। तो लेक्चर ठीक है 0/0 फॉर्म 11th क्लास के लिए, जो लर्नर है बिगिनर है जिनको लिमिट अभी बेसिक से समझना है, ये भी लेक्चर उनके लिए है। तो 0/0 फॉर्म है ना, तो 0/0 फॉर्म का एग्जांपल क्या है, तो सबसे पहला काम वैसे भी होता है कि कोई लिमिट का क्वेश्चन है, हम लिमिट में की वैल्यू उसमें रख देते हैं, जैसे sin x by x। तो करना क्या है आपको, फॉर्म कैसे है वो देख लेते हैं। x को आपको 0 रख देना है, आपको 0 रख देना है उसमें, तो 0 रखते ही क्या हो जाएगा, ये बन गया 0/0 फॉर्म। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देख लो, सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो मैंने एग्जांपल बनाया अपने मन से, tan π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, π/2 माइनस इन्फिनिटी, ओहो ये तो 0 हो गया, रुक ये गलत हो गया है, इनटू इन्फिनिटी x माइनस π/2, नीचे कुछ और फंक्शन ले लेता हूँ, सॉरी, नीचे कौन सा ले लें, tan इन्फिनिटी sin फिर cosec ले लो, cosec x cosec π/2 1/sin 0 इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब सही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है। इसी प्रकार ऐसे फंक्शंस आपके आएंगे, तो सबसे पहला काम रहेगा आप उसको उसमें रख देना है लिमिट को रखते ही आपको जब ओरली कैलकुलेट करोगे, जैसे x को 2 रखा तो 1/2 - 2 0, 1/0 इज इन्फिनिटी, 1/a 4 - 4 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का क्वेश्चन है x log x 0 into इन्फिनिटी। ठीक है, इसी प्रकार 1 की पावर इन्फिनिटी, ये ओके क्लियर, ज्यादा टाइम नहीं देते, आप कॉपी कर लेना आराम से। अब बात ये है सर, एक चीज बताओ, डाउट आया दिमाग में कि सर 1 की पावर इन्फिनिटी, हमें तो बचपन में सिखाया गया है कि 1 की कितनी भी पावर रेज कर लो 1 ही रहेगा, इन्फिनिटी टाइम्स भी 1 करेंगे मतलब 1 into 1 तो भी सर 1 रहेगा, ये क्यों इंडिटरमिनेट है, ये तो डिटरमिनेट होना चाहिए। अच्छा इन्फिनिटी 0 की पावर 0 चलो छोड़ देते हैं, हो सकता है ना पता हो, इन्फिनिटी की पावर 0 है ना, इन्फिनिटी की पावर 0, ये कैसे, किसी भी चीज की पावर 0 तो 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 0 into इन्फिनिटी में भी डाउट आ रहा है कि 0 में कोई भी चीज मल्टीप्लाई करती है 0 बननी चाहिए, क्यों इंडिटरमिनेट है, तो उसका जवाब यहाँ पर है नोट करके। अब ध्यान से लिखिए, ध्यान से समझिए मैं जो बोल रहा हूँ। कहानी ये है कि जो 0, 1 और इन्फिनिटी, ये जो भी इन्फिनिटी यूज किया हमने, एक्चुअल में ये चीजें टेंडिंग है। टेंडिंग का मतलब ये आप समझ लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू मतलब क्या है कि एक्स टेंडिंग का मतलब होता है हम उस चीज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये मतलब नहीं होता कि उसके बराबर है, नहीं समझ पाया, उसके पास में। ठीक है, यही मैंने शुरुआत में बताया RHL क्यों हुआ, इसी वजह से। तो उसके पास में जब हम जाते हैं, इसका मतलब यह है कि 0, 1 इन्फिनिटी जो दिख रहे हैं वो एग्जैक्ट वो नहीं है,
वो और कुछ है, जैसे x टेंडिंग टू 0 0.001 देख सकते हैं बहुत दूर तक। उसी तरह 1 को हम राइट साइड में भी देख सकते हैं, लेफ्ट में भी देख सकते हैं। राइट में अगर देखेंगे तो 1.00000 है, इसी तरह लेफ्ट में गए तो 0.9। इसका मतलब ये 1 यूज किया गया है भाई, ये 1 नहीं है। समझ में आया? तो इसीलिए हमारे लिए इंडिटरमिनेट हो गए। अब एक चीज जो खास बात अभी तक इन एग्जांपल से समझ में आया वो ये कि बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ लिमिट, कि आप कभी भी आगे, आज ये अभी की बात, ठीक है, आप ये दिमाग में डाल लेते हैं कि आज के बाद अगर हमें कोई लिमिट का क्वेश्चन कभी मिल गया तो सबसे पहला उसका फॉर्म चेक करना है, क्योंकि ये सारी फॉर्म्स हैं, इनके सारे फॉर्म्स के मेथड्स अलग अलग आएंगे आगे चलकर। तो इसीलिए हमें सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने तो उसका हम लिमिट चेक करेंगे। अच्छा ठीक है, चल तो है फिर आगे अगले क्वेश्चन में। चलो सर व्हाट इज लिमिट हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, वेल लिमिट एग्जिस्ट, हैड टू बी एग्जिस्ट, ये भी जान गए। अगला देख लेते हैं सर हाउ टू फाइंड लिमिट। अब ये भी बता दो कि अब लिमिट हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि इंडिटरमिनेट मिल गया, डिटरमिनेट। तो सबसे पहले आते हैं अपनी फोटो पर कि हमें हाउ टू फाइंड लिमिट के जवाब में देखते हैं क्या कहानी है। तो हाउ टू फाइंड लिमिट, ठीक है, बता देता हूँ इसको पूरे इजी कर, अभी पढ़ा है, ठीक है। तो क्या है हाउ टू फाइंड लिमिट, हमें अब समझ लेते हैं। हम इतना अब तक समझ गए कि लिमिट है क्या, क्यों कैलकुलेट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें इंडिटरमिनेट वैल्यू चलती है जिस पॉइंट पर, उनको लिए हाउ टू फाइंड लिमिट, उनके लिए हमें लिमिट पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अब तो लिमिट का कोई भी क्वेश्चन रहेगा जब भी हमारे सामने, तो यानी कि किसी न किसी फंक्शन में एक लिमिट लग के आएगी, x टेंडिंग टू a टाइप या 0 टाइप, इन्फिनिटी, कुछ भी, और फंक्शन रहेगा, कोई तो कोई फंक्शन इधर बैठा होगा। तो जब भी हमें ऐसा लिमिट का क्वेश्चन आया तो सबसे पहला मैंने क्या बताया अभी आपको, फॉर्म चेक करना है। फॉर्म का मतलब क्या होता है वो भी लिख के दे देता हूँ। फॉर्म का मतलब ये है पुट x इक्वल टू a एट प्लेस ऑफ x, मतलब ये कि आप x की जगह a को भर दो। अगर भर दिया तो हो सकता है ये दो रास्ते पकड़ेगा, एक कौन सा, डिटरमिनेट वाला, और एक कौन सा, इनडिटरमिनेट वाला। समझ रहे कि नहीं? तो जब अभी हम किसी फंक्शन में कोई पॉइंट रखते हैं तो दो ही चीजें बन सकती है ना, हो सकता है ये डिटरमिनेट वैल्यू बन जाए और हो सकता है ये इनडिटरमिनेट वैल्यू बन जाए। तो डिटरमिनेट याद है, अभी पीछे बात करके आए हम, कौन कौन सी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, है ना, ये सब चीजें देखी। चलो तो डिटरमिनेट अगर हो गया तो समझ लो कि जो आपका एफ ऑफ ए आया है, जो आप लिमिट लिख रहे हो, वही आपका आंसर बन जाता है। तो बोर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं स्टार्टिंग करने के लिए, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए, तो डायरेक्ट उसमें लिमिट रखना सिखाते हैं पहले, तो मतलब फॉर्म चेक करना, एक तरीके से उनका उद्देश्य ये होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पर हो सकता है हमारी 7 फॉर्म्स में से कोई फॉर्म मिल गई होगी, 7 फॉर्म्स जो पीछे पड़ी, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझ गए। अच्छा तो फिर क्या करेंगे, तो वही रास्ता है। अब इसी के लिए हमें लिमिट को देखना पड़ता है, और इसके लिए क्या होगा, दो रास्ते फिर अलग होंगे कि हम, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a तो पर तो इंडिटरमिनेट हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसके राइट पड़ोसी को ढूंढ लेते हैं उसी लिमिट पर, और उसके लेफ्ट पड़ोसी को देख लेते हैं। अगर ये मिल गए और ये फाइनाइट आ गए और ये आपस में बराबर हो गए तो हमारा भी लिमिट का आंसर वही हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो फिर क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस लिख लेते हैं खट से, और यहाँ है fx, और x को रिप्लेस कर देते हैं इससे, बोलो f ऑफ a प्लस x से, इसे हम बोल देते हैं राइट हैंड लिमिट। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं, a माइनस लिखा fx, और x को अगले स्टेप में रिप्लेस कर दिया h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस। फिर क्या हुआ, दुनिया वाले आए, उन्होंने देखा कि हाँ भाई अच्छा ये तो बराबर हैं, बराबर होने के साथ साथ फाइनाइट भी हैं, है ना, एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और सेम भी, ठीक है। अगर ये दोनों RHL और LHL सेम हो गए तो हमने क्या बोला, हमारी वैल्यू जो होगी, यानी कि इन्हीं के बराबर हमारा फंक्शन का लिमिट हो जाएगा, जो हमारा अब आंसर हो जाएगा। तो बेसिक बात आज के लेक्चर तक इतनी समझ में आ गई कि लिमिट क्या है, लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और लिमिट क्या चीज है ये, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू a fx, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन, हम यही करने चाहते हैं, ठीक है। बस ये पूरी थीम है आज के लेक्चर की। बहुत क्वेश्चन बनेंगे इसके कंटिन्यूटी के, लिमिट के, ठीक है, कंटिन्यूटी के तो बहुत ज्यादा। तो एकदम से, तो इसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, लव, इसको बोल देते हैं फंक्शनल वैल्यू ऑफ फंक्शन। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर बेसिकली इंट्रोडक्शन था, यहाँ तक ही आपको नोट कर लेना है। अगले लेक्चर में हम जो कंटिन्यू करेंगे वो हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड, तो पहुंच गए। अगले में हम देखेंगे मेथड्स टू फाइंड लिमिट।
है ना। किसी भी फंक्शन की लिमिट को फाइंड करने के क्या क्या मेथड्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आगे चलकर थोड़ा सा, कि अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि मेथड्स में जाएंगे, है ना, मेथड्स टू फाइंड लिमिट पर जाएंगे खटाखट, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, वरना डिटेल में हम कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेथड्स में पहला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, कॉन्सेप्ट 1, 0/0 फॉर्म के लिए, और 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के तरीके हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आएगा सबसे पहले रेशनलाइजेशन, ये सब मेथड पढ़ने, यानी कि आगे आने वाले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको पूरा लिमिट बहुत अच्छे से आ जाएगा ना। नेक्स्ट मेथड हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन, ये मेथड हमें कल के दिन पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, और उसके आगे पढ़ेंगे हम l'Hopital रूल, LH रूल, सबका फेवरेट। ठीक है, अच्छा तो इन शॉर्ट बता भी देते हैं, रेशनलाइजेशन में हम रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन कर लिया करेंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख लिया करेंगे। तो इन शॉर्ट जिन्होंने बच्चों ने आगे भी पढ़ा होगा तो थोड़ा उनके लिए, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो LH रूल, तो हम एक एक फॉर्म कवर करेंगे। पहले 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, देन 0 into इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये सब फॉर्म हमें देखने हैं और मेथड सीखने हैं कैसे लिमिट फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं फटाफट हमने क्या क्या आज कवर किया है। हमने देखा कि लिमिट चैप्टर आज शुरू किया गया है और उसमें हमें एक क्वेश्चन आता है, 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना तो है ही नहीं। तो सबसे पहले जानिए लिमिट ऑफ व्हाट, क्या लिमिट होती है, किसकी लिमिट ऑफ व्हाट, किसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट क्या होती है, कब कैलकुलेट करना है, कैसे लिमिट फाइंड करना है, ये डिटरमिनेट फॉर्म्स और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज कंप्लीट कर लीजिए आप पूरा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखिए, पूरा नोट्स अच्छे से बनाइए, हम इसको आगे फर्दर लेके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।